अपने आप पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, मैं बोलता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। इसमें कई स्थानों पर समझ लीजिए पूर्व परंपरा से अथवा गलत सुन लिया होता है तो वो ही एक बार मस्तिष्क में सेट हो जाता है। कई लोग मोक्ष मार्ग से नेतारम बोलते हैं, नेतारम, है ना, जैसे वो ज्ञातारम है ना, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, नेतारम, नेता नहीं, नेतारम, मोक्ष मार्ग से नेतारम। यहां आएगा भेदतारम, कर्म भूभृताम। तो ये भेदतारम की संधि मिला के वो नेतारम में भी करते हैं, वो सही नहीं है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ठीक है, इस तरीके से ये शुद्ध मंगलाचरण है। इस तरीके से आप लोगों को मंगलाचरण बोलना है। मंगलाचरण के विषय में मैंने आप लोगों को 2-3 बातें बताई थी। किसी को कोई एकाध बात याद हो तो हैंड रेस करके जरा बताए। हाँ बोलिए सुनील जी, क्या बात याद है आपको? अनम्यूट नहीं हुए सुनील जी आप। हम्म। मंगलाचरण का एक अर्थ ये है कि जो मंगल रूप आचरण हम्म। करना वो मंगलाचरण है। हम्म। तो मंगलाचरण, मंगल, इसमें जो मंगल का अर्थ है जो मोह राग द्वेष रूपी कषायों को गला दे, वो मंगल है। बिल्कुल। और दूसरा मंगलाचरण के 5 जो बिंदु आपने बताए थे, हम्म। उसमें जो मंगलाचरण जो है शास्त्र की जो पूर्णता, निर्विघ्न रूप से पूर्णता हो, और शास्त्र के प्रति अपनी कृतज्ञता हो, हम्म। शिष्टाचार का पालन हो, हम्म। और अम, शिष्यों को शिक्षा प्राप्त हो। हाँ, शिष्यों को शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है, और नास्तिकता का परिहार नास्तिकता हो। का परिहार हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम लोग अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और अगली कक्षा में जो भी विषय बिंदु रह गए होंगे वो आप लोग अगली कक्षा में बताइएगा, मैं अगली कक्षा में पूछूंगा। लगभग 5 से 7 मिनट का सेशन हम लोग हर कक्षा में पुरानी कक्षा से पूछने का रखेंगे, और शेष सेशन में हम नई बात करेंगे। देखो, मंगलाचरण के कारण जान, मंगलाचरण शब्द का अर्थ जाना, मंगलाचरण करने के कारण जाने। मैंने इस विषय में आप लोगों को एक बिंदु ये बताया था जो अक्सर सुनने में नहीं आता, बहुत सारे लोग इसकी चर्चा नहीं करते। वो भी आप याद रखना कि बहुत सारे आचार्यों ने ऐसा भी माना है कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य का है ही नहीं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने, आप, मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर बहुत सारे आचार्यों ने टीका है की है। बहुत अधिक टीका है, माने सबसे ज्यादा सर्वाधिक टीका वाला ग्रंथ का अगर अवार्ड किसी को जाएगा तो किसे जाएगा? वो तत्वार सूत्र को जाएगा, है ना। जिन्होंने भी जैन दर्शन के संदर्भ में कुछ लिखने का आरंभ किया तो उन्होंने तत्वार सूत्र की टीका तो जरूर ही की। तो सबसे पहली और सबसे प्राचीन, यद्यपि पहली टीकाएं तो और भी हैं, लेकिन सबसे प्राचीन टीका में पूज्यपाद आचार्य की सरवार सिद्धि नाम की टीका देखने में आती है। उसमें इस ये वाला मंगलाचरण किया गया है। तो ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मंगलाचरण है वो किसका है? सरवार सिद्धि के रचयिता जो पूज्यपाद स्वामी हैं, देवनंदी आचार्य हैं, ये मंगलाचरण उनका है, ऐसा कहा जाता है। इसके प्रमाण भी मिलते हैं, इसकी भी बात चलती है। और दूसरी तरफ विद्यानंदी आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य का ही है। इसलिए अगर कहीं इस प्रकार की बात चल रही हो तो उसमें बड़े आश्चर्यचकित मत होना। आचार्यों के
अलग अलग मंतव्य देखने में आते हैं। आपस में कोई विरोध की बात नहीं है। ये मंतव्य किन्हीं प्रमाणों के आधार पर ये मंतव्य रहते हैं। तो कहीं इनका ही मंगलाचरण माना जाता है और कहीं सर्वार सिद्धिकार अर्थात पूज्यपाद स्वामी का है मंगलाचरण माना जाता है। तो इसके विषय में एक बिंदु ये याद रखना। अब ये तत्वार सूत्र का मंगलाचरण एक ऐसा विशेष मंगलाचरण है जिसके ऊपर 120 कारिका वाली आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा गया है ना। देवागम स्तोत्र भी उसका नाम है, आप्त मीमांसा भी उसका नाम है। समंत भद्राचार्य के द्वारा लिखा हुआ वह आप्त मीमांसा है ना। और आप्त परीक्षा विद्यानंदी आचार्य के द्वारा लिखी हुई आप्त परीक्षा, अष्टसती, अष्टसहस्त्री, अष्टसती का मतलब जिनमें 800 श्लोक हैं वो अष्टसती कहलाता है, और जिनमें 8000 श्लोक हैं वो अष्टसहस्त्री कहलाता है। तो ये जो जैन दर्शन के बड़े बड़े न्याय ग्रंथ हैं, इन सारे न्याय ग्रंथों का आधार अगर किसी को माना जाता है तो वो इस मंगलाचरण को माना जाता है। अब आप लोगों को प्रश्न हो सकता है कि ऐसा इस मंगलाचरण में क्या है। तो इस मंगलाचरण में देखो, इस मंगलाचरण की कुछ बिंदु याद रखना। इस मंगलाचरण में आप्त का लक्षण बताया। आप्त माने होता है अरहंत। अरहंत भगवान का लक्षण, लक्षण समझते हो रुचि जी? लक्षण माने क्या? स्वरूप। आप्त भगवान का क्या लक्षण है, अरहंत भगवान का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, ये बताया गया है। लक्षण क्या होता है? अब ये भी न्याय का एक विषय है। लक्षण निर्दोष होना चाहिए। लक्षण के 3 प्रकार के दोष आगम में बताए जाते हैं जिन्हें लक्षणाभास कहते हैं। एक अव्याप्ति लक्षणाभास होता है, एक अतिव्याप्ति होता है, एक असंभव होता है। तो ये जो 3 प्रकार के लक्षणाभास हैं, ये 3 प्रकार के जो दोष हैं, अगर इन दोषों से सहित कोई है तो वह उसका सही लक्षण नहीं है, वह उसका सही स्वरूप नहीं है। तो इस मंगलाचरण में अरहंत भगवान का ऐसा निर्दोष लक्षण बताया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव कोई भी दोष नहीं आता। इसलिए इस मंगलाचरण की क्वालिटी में पहली क्या हो गई? अरहंत भगवान का लक्षण, आप्त का लक्षण बताया गया है। दूसरी विशेषता क्या है कि इस मंगलाचरण में किसी भी प्रकार की कोई याचना नहीं की है। जिनेंद्र परमात्मा के समक्ष खड़े होकर अगर आप याचना करते हैं तो या तो आप जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, या आप अपने आप को नहीं जानते, या दोनों ही को नहीं जानते। उनको भी नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसमें कोई याचना नहीं की है, कोई मांग नहीं की है ना। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है कि इस मंगलाचरण में नमः आदिनाथाय नहीं कहा गया, नमः अजितनाथाय नहीं कहा गया, नमः संभवनाथाय नहीं कहा गया। इसका मतलब क्या? इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। इस मंगलाचरण में अपने इष्ट देव को तो नमस्कार किया, लेकिन उन इष्ट देव का कोई नाम नहीं बताया, है ना। जो गुण इष्ट देव में होते हैं, जो गुण पूजने के गुण हुआ करते हैं, आराधना किस कारण से किया जाता है, उन गुणों को नमस्कार किया गया है। इसलिए ये एक विशेष प्रकार का मंगलाचरण है। ठीक है। फिर मंगलाचरण अक्सर क्या होता है? अपने आराध्य का गुणानुवाद किया जाता है। इसमें भी किया है, अपने आराध्य का, अपने पूज्य का गुणानुवाद किया गया है। ठीक है। लेकिन मंगलाचरण में कभी भी ये नहीं आता कि मैं इस मंगलाचरण को, देखो मंगलाचरण के वो कारण अलग,
मंगलाचरण के जो 5 कारण आपको बताए हैं ना, वो तो ठीक है, वो तो उनकी तो बात हो गई। मेरा मंगलाचरण, इस प्रकार का मंगलाचरण करने का मेरा क्या उद्देश्य है? जैसे अगर आप हम और आप में से आपको रोज मंदिर आता हुआ देखकर कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि आप ये रोज दर्शन करने क्यों आते हो, रोज अभिषेक क्यों करते हो, रोज पूजन क्यों करते हो, है ना, तो ये इस क्यों का आपके पास क्या जवाब है? हम उमा स्वामी आचार्य के पास पहुंचे और उनसे कहें कि आपने मंगलाचरण करते हुए कहा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे। ठीक है, मैं मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वतों को भेदता को, और तीनों लोक और तीनों कालों को जानने वाले विश्व तत्व के ज्ञाता को वंदे, नमस्कार करता हूं। तो सुनील जी, प्रश्न नहीं हो सकता है? सुमन जी, क्या प्रश्न नहीं हो सकता है? क्यों करते हो भाई साहब, क्यों करते हो? हैं? तो उसी मंगलाचरण में अपने आराध्य के गुणों का अनुवाद भी कर दिया, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी बता दिया। क्या कह के? तद गुण लब्धे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए माने क्यों? कि क्या जिनेंद्र भगवात्मा दे नहीं सकते कि हाँ, मैं जानता हूं आपका स्वरूप क्या है, मैंने आगे की 3 पदों में आपका स्वरूप बताया है, आपको विश्व तत्व का ज्ञाता कहा है, आपको कर्मरूपी पर्वतों का भेदता कहा है, आपको मोक्ष मार्ग का नेता कहा है ना। मैं आपसे क्या नहीं चाहता? इस लोक और परलोक के सुखों की कोई कामना नहीं करता। क्या दम है इनमें, है? ख्याल में आता? तो फिर मैं क्या चाहता हूं? मैं आपके जिन गुणों की प्रशंसा कर रहा हूं, ठीक है, जिन गुणों की प्रशंसा कर रहा हूं, बस मुझे बस वही गुण चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब वहां से प्रश्न आ सकता है कि अगर यही गुण चाहिए थे रीना जी, तो फिर हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? कहीं और चले जाते, वहां से ले लेते। रुचि जी, समझ में आती बात? के नहीं? सरोज जी, क्या बात, क्या कहा? कि यही गुण अगर आपको चाहिए थे तो आप यहां क्यों आए, आप कहीं और चले जाते। तो जवाब है क्या? कि हम उसी के पास तो जाएंगे जिसके पास ये गुण, क्या, जिसके पास ये गुण होंगे। जगत में तो राग द्वेष से सहित हैं, अज्ञान से सहित हैं। उन अज्ञानियों के पास, राग द्वेष से सहित के पास हम इन गुणों की प्राप्ति के लिए जाएंगे तो वो कैसे देंगे? हैं? आईएएस बनने वाला पिछली 6 बार से आईएएस की परीक्षा में फेल होने वाले के पास जाएगा तो निराश होके वापस आएगा। सामने वाला क्या कह देगा? अरे भाई साहब, बहुत मेहनत है, मैं तो रात दिन एक कर दिया, टफ कंपटीशन है, मुश्किल से होता है, मैं एक बार प्री निकल गया, एक बार मेन निकल गया, फिर इंटरव्यू में रह गया, ऐसा वैसा। माने वो आपको सारी असफलता की कहानी सुनाएगा, और आप हंसते हंसते गए थे और सिर नीचा करके वापस आ जाएंगे। समझ में आती बात के नहीं? इसलिए किनके पास, जिन्होंने इन गुणों को प्राप्त कर लिया है, जो इस में सफल हो गए हैं, और हमें आपसे बड़ा सफल कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आपने ये जो गुण प्राप्त किए हैं, बस मुझे ये गुण ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा एक अद्भुत मंगलाचरण है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई, सबसे पहला अरहंत भगवान का लक्षण बताया गया है। किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, उन्होंने कह दिया कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हो, कर्म रूपी पर्वतों के वेदता हो, विश्व तत्व के ज्ञाता हो। अब वो आदिनाथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अजितनाथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संभवनाथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीमंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, महावीर हो,
हमें 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 व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवादिता जो है वो बहुत ज्यादा घातक है। क्या? हम ये इसमें मंगलाचरणकार ने व्यक्तिवादिता को नष्ट करते हुए उन्होंने तो कहा, अब ये तीन गुण जिनमें हो, अब उनको बुद्ध कहो, वीर कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नाम देना हो सो दो, सो दो। हमें क्या चाहिए था? वैकेंसी किसकी थी? वैकेंसी किसकी थी? वैकेंसी थी आप तो भगवान की। आप तो भगवान की वैकेंसी थी। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या रखी सुनील जी? क्या रिक्वायरमेंट रखी? कि उन्हें वीतरागी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, और हितोपदेशी होना चाहिए। ये तीन गुण हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिनमें ये नहीं हो, भाई साहब हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से उमा स्वामी आचार्य ने इस ग्रंथ के मंगलाचरण में ऐसी अद्भुत बातें कही। अरहंत भगवान का लक्षण बताया। आपको पता, अरहंत भगवान सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ जो होते हैं ना, पहले तो अन्य दर्शन वालों ने सर्वज्ञता ही स्वीकार नहीं की कि सर्वज्ञ अर्वज्ञ कुछ नहीं होता। तो हमारे आचार्यों को सर्वज्ञता की सिद्धि करनी पड़ी। उसी में आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, अष्टसती, अष्ट सहस्त्री, जो इस मंगलाचरण के आधार से जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें पहले तो सर्वज्ञता की सिद्धि की गई। फिर सर्वज्ञता को मानने को जब वो तैयार हुए, तो फिर एक नई समस्या आ गई कि अगर सर्वज्ञ होते हैं, ठीक है हमने मान लिया कि सर्वज्ञ होते हैं, तो फिर वो सर्वज्ञ हमारे हमारे आराध्य होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपके आराध्य से मतलब नहीं है। आराध्य किसी के भी हो, उनमें ये तीन गुण होना चाहिए। समझ में आ गया? तो वो अर्ह माने वो आप्तपना, वो अरहंतपना जिनेंद्र परमात्मा में ही संभव है। अन्य किसी में वो सर्वज्ञता संभव नहीं है। इस बात की सिद्धि की गई इन सारे न्याय ग्रंथों में। अतः उमा स्वामी आचार्य ने यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार ना करके गुणों को नमस्कार किया। अब वो गुण जिनमें होंगे, हम उनके सामने नतमस्तक हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनका क्या नाम है, किस नाम से उन्हें पुकारना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर है इसमें याचना नहीं की गई है, इसमें किसी भी प्रकार की याचना नहीं। क्योंकि आप लोगों ने सुना ना वो वाक्य, शायद रविंद्र जी पंडित जी का, कि जिन मंदिर, क्या, जिन मंदिर शिक्षालय हैं, भिक्षालय नहीं है। क्या? जिन मंदिर शिक्षालय हैं, भिक्षालय नहीं है। ऐसे ही हमारे जिनेंद्र परमात्मा शिक्षा देते हैं, भिक्षा नहीं देते हैं। देखो, 2 मिनट की एक बात कह के और फिर हम लोग अपने पहले सूत्र की तरफ चलते हैं। अच्छा, जिनेंद्र परमात्मा हमारी झोली में कुछ डालते नहीं कि डाल सकते नहीं? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सुमन जी? है ये रश्मि जी क्या कह रही है? बोलिए रश्मि जी। जिनेंद्र परमात्मा हमारी झोली में कुछ डालते नहीं कि डाल सकते नहीं? कि डाल नहीं सकते हैं। देखो, जिनेंद्र परमात्मा हमारी झोली में कुछ भी डालने में समर्थ नहीं है। है ना? दोनों चीजें जो हैं, डालते नहीं में तो ये तकलीफ है कि डाल तो सकते हैं पर डालते नहीं है। डाल सकते नहीं है में थोड़ा अपन लोगों को लगता है कि कमजोरी सी आ रही है, भगवान कमजोर से पड़ रहे हैं। क्यों? डाल नहीं सकते माने शक्ति नहीं है। अरे सच्ची बात यह है कि जिनेंद्र परमात्मा इस सारे, अभी 3 चीजें आई थी ना ऊपर, विश्व के ज्ञाता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले हैं, और फिर इन दोनों गुणों के साथ में इस जगत को मुक्ति का मार्ग उनकी झोली में डालते हैं। ये दुनिया की वो वस्तु, जिन वस्तुओं के पीछे तुम भागते हो ना, वो वस्तु हमारी झोली में नहीं डालते हैं। शबनम जी, सच्ची बात मालूम क्या है?
कि जैसे मान लो हमारे पड़ोस में कोई एक करोड़पति रहता हो। सुनना जरा सुनील जी, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। हमारे पड़ोस में कोई एक करोड़पति रहता हो और पाप के उदय से उसके घर में कोई एक ऐसा बालक जन्म ले जो थोड़ा सा विक्षिप्त सा हो तो सकता है ना। पाप के उदय में तो सब संभव है ना। जब पुण्य के उदय में इतना वैभव हो सकता है, तो पाप के उदय में ऐसी भी स्थिति हो सकती है। ठीक है। अब वो बालक थोड़ा सा बड़ा होने के बाद घर से निकल जाए, है ना, सबको चकमा दे के निकल जाए और चौराहे पे जाकर लोगों से भीख मांगने लगे, है ना। और सुनील जी भाई साहब, आप भी वहीं से निकल रहे हो, तो अब ये बताओ, आप उसकी झोली में कुछ डालोगे कि नहीं डालोगे? हैं? देखो रीना जी कह रही नहीं डालेंगे। हैं? रुचि जी क्या कह रही है? नहीं डालेंगे। अच्छा, सब लोग बताओ, ये यहां से जूम यूजर के नाम से कौन है ना? नाम नहीं है, उन्होंने ऐड किया अपना। क्या? नहीं डालेंगे, है सब। अधिकतर लोगों का जवाब है कि नहीं, कुछ नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? हम उसकी झोली में कुछ डालते हैं तो वास्तव में ये उसका नहीं, उसके पिता का अपमान है। और हम उसके पिता का अपमान कर, क्योंकि हम जानते हैं ना, परिचित है ना, तो हम उसका उसका उसके पिता का अपमान नहीं करना चाहते। तो कुछ तो करते हो कि नहीं करते हो? कि हाँ हाँ करते हैं। क्या करते हैं? कि उसका हाथ पकड़ते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे उसके घर तक लाते हैं और उसे दिखाते कि देख, ये है तेरा वैभव। तो कहां दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहां भीख मांग रहा है? ये देख, ये तेरा वैभव है, सब कुछ तेरा है। समझ में आता? तो जैसे आप उसका हाथ पकड़ के उसका वैभव उसे बता देते हो, ऐसे ही हमारे जिनंत परमात्मा के पास हम भीख मांगने पहुंचते हैं। साहब ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो वो हमारी झोली में कुछ डालते नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? कि हमारा हाथ पकड़ के हमें बताते हैं कि देख, क्या तू अनंत गुणों का पिंड है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, तेरा वैभव ऐसा है, तू कहाँ ये लौकिक चीजों की मांग में भटका हुआ है। ख्याल में आती बात की नहीं? तो इस मंगलाचरण में उन्होंने ये भी बताया कि आपके समक्ष रहकर आपकी पूजन अर्चना भक्ति करके मुझे मेरे गुणों की प्राप्ति हो सकती है और मुझे आपसे कोई वांछा नहीं है। इस तरीके से मंगलाचरण के ये महत्व, मंगलाचरण किस उद्देश्य से यहाँ किया गया है, मंगलाचरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस कारण से मंगलाचरण किया जाता है ना। ग्रंथ के आरंभ में, मध्य में, अंत में भी किया जा सकता है, मन से, वचन से, काय से किया जा सकता है। ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम पहले सूत्र की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं, आप लोग रिपीट करना। माइक ऑफ ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिप्स से मैं समझ जाऊंगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अब थोड़ा सा दो तीन बिंदु हम संस्कृत के और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सम्यक दर्शन एक शब्द हो गया, सम्यक ज्ञान दूसरा शब्द हो गया, सम्यक चारित्र तीसरा शब्द हो गया। इन तीनों की एकता, ये तीनों मिल जाते हैं, है ना। इन तीनों के मिलने पर जो
मार्ग बनता है उसका नाम है मोक्ष का मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों तो अलग अलग थे ना, तो आपने चारित्र के साथ में चारित्राणी क्यों कर दिया? फलम फले फलानी पढ़ा है ना आप लोगों ने, फलम फले फलानी संस्कृत में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा है ना। तो यहां पर वास्तव में तो सम्यक चारित्र अलग था ना, तो सम्यक चारित्रम करना चाहिए था, सम्यक चारित्राणी क्यों कर दिया? माने एक संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो होना तो एक वचन चाहिए था और आपने कर दिया बहुवचन। ऐसा क्यों भाई, ऐसी क्या बात हुई? तो जवाब दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के मिलने को, इन तीनों को एकत्रित कर लिया गया, इन तीनों को मिलाकर, अतः सम्यक चारित्र में बहुवचन का प्रयोग किया। ठीक है, सम्यक चारित्रम ना कह के सम्यक के बाद में चारित्र के साथ क्या लगा दिया? चारित्राणी। ख्याल में आ गया? एक बिंदु क्लियर हो गया। अब बात आती है आगे, मोक्ष मार्ग। ये जब तीन थे तो फिर वहां मार्ग शब्द में बहुवचन होना चाहिए था, वहां एक वचन कर दिया। चारित्र में एक वचन होना था सो आपने बहुवचन कर दिया, मार्ग में बहुवचन होना था सो वहां आपने एक वचन कर दिया। तो उन्होंने चारित्र का तो स्पष्टीकरण दे दिया कि ये तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर, अतः इन तीन, इनकी संख्या तीन होने के कारण से वहां चारित्र शब्द में बहुवचन आ गया, और मार्ग शब्द में यहां बहुवचन ना करके एक वचन इसलिए किया गया है कि ये तीनों अलग अलग मोक्ष के मार्ग नहीं है, ये तीनों अलग अलग मोक्ष के मार्ग नहीं है, ये तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग है। क्या रश्मि जी? ये तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग है। इसलिए यहां पर, इसलिए यहां पर मोक्ष मार्ग, रामः, रामौ, रामः, डिफरेंस पता है कि नहीं? थोड़ा बहुत, थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी जाननी है अपन लोगों को, है ना? रामः, रामौ, रामः। तो ये बाद में राम में डंडा लगकर और विसर्ग आता है वो बहुवचन कहलाता है, और बिना डंडे के केवल विसर्ग ही लगा होता है तो वो एक वचन कहलाता है। तो मार्गः, मार्गौ, मार्गः, ऐसा होना चाहिए था ना, है ना? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों अलग अलग कोई मोक्ष के मार्ग नहीं है, ये तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग है। इसलिए मार्ग शब्द में बहुवचन ना होके मार्ग शब्द में एक वचन का प्रयोग किया गया। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब अब एक तीसरी चीज आती है, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब प्रश्न ये उठता है कि सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी कहा है, लेकिन जब इसका अर्थ हम पढ़ते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणा बोलकर क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की, इन तीनों की एकता का नाम ही क्या है? तो वहां मोक्ष मार्ग। सम्यक, ये सम्यक शब्द जो था ना, वो आया तो दर्शन के साथ ही था, लेकिन जब आप अर्थ बताते हो तो ज्ञान के साथ भी सम्यक लगा देते हो, चारित्र के साथ भी सम्यक लगा देते हो। ये कैसा करते हो भैया? है ना? तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि यहां पर सम्यक शब्द जो है वो आदि दीपक है। तीन प्रकार के दीपक होते हैं रीना जी, कौन कौन से? एक आदि दीपक कहलाता है, एक मध्य दीपक कहलाता है, और एक अंत दीपक कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से? आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। क्या मतलब है? जैसे दीपक हो ऐसे ऐसे, दीपक यहां आरंभ में रखा हो तो पीछे तक प्रकाश करता है कि नहीं? और अगर यहां पीछे रखा हो तो वो आगे तक प्रकाश करता है।
और अगर कोई दीपक बीच में रखा हो तो इस तरफ भी प्रकाश करता है और इस तरफ भी प्रकाश करता है। समझ में आया? तो यहां इस सूत्र में सम्यक शब्द जो है वो आदि दीपक है। नमोकार मंत्र तो हम सब ने पढ़ा है ना अनीता जी? नमोकार मंत्र में क्या है? नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन जब इसका अर्थ कोई से कोई पूछता है हमसे तो हम अर्थ क्या बताते हैं? लोक के सब अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सब आचार्यों को लोक के सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो, ऐसा बोलते ना। जबकि ये लोए शब्द सब जगह कहाँ आया है? पहले पद में तो नमो अरहंताणम अकेला था, नमो सिद्धाणम अकेला था। तो जो लोए और सब शब्द है ये अंत दीपक है, ये अंत में है, इसका प्रकाश आगे तक जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? नमो लोए सब अरहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब वज्जायाणम। ख्याल में आया? जैसे नमोकार मंत्र में लोए और सब शब्द अंत दीपक है, भले वो सब पांचों पद, चारों पदों में, ऊपर के चार पदों में है नहीं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो रहता है। ऐसे ही यहां सम्यक शब्द जो है वो दर्शन के बाद ज्ञान के आगे नहीं लगाया, चारित्र के आगे नहीं लगाया, लेकिन वो आदि दीपक है, आगे वाले के साथ है, तो उसे उन दोनों के साथ भी, उन दोनों के साथ भी ले लेना चाहिए। ऐसा कथन आता है शास्त्रों में कि हमारे आचार्य देव जो बात कहना चाहते हैं, श्रावक को जो बताना चाहते हैं, वो बात उन तक बराबर पहुंचे और श्रावक के ऊपर एक शब्द का वजन थोड़ा कम पड़े, उसे एक शब्द कम पढ़ना पड़े, एक शब्द का भार कम हो, तो उन्हें इतना आनंद होता है जितना, क्या, जितना एक गृहस्थ को अपने घर में पुत्र की उत्पत्ति पर होता। सुनील जी ख्याल में आई बात? फिर से बोलूं? माने हम और आप जो ग्रस्त है ना, हम ग्रस्तों के यहाँ जब पुत्र जन्म लेता है तो जितना आनंद हम लोग मनाते हैं, है ना, हमारे आचार्य देव जब किसी ग्रंथ की रचना कर रहे हों और जो वो कहना चाहते हैं वो बात आप तक पहुंच जाए और एक शब्द कम हो जाए, एक शब्द कम हो जाए, तो उन्हें उतना आनंद होता। समझ में आ गया? इसलिए तीनों जगह पर सम्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया, सम्यक शब्द यहां दर्शन के साथ में किया, और अंत दीपक, आदि दीपक के कारण से ज्ञान और चारित्र के साथ भी वह जुड़ गया, और सूत्र हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, ये तीनों मिलकर, अलग अलग नहीं, ये तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब मोक्ष के मार्ग की बात करना, हे आचार्य देव, आपने तो पहले अध्याय के पहले सूत्र से ही मोक्ष के मार्ग की बात बताना शुरू कर दिया। अरे पहले आप रोग बताते, फिर रोग का कारण बताते, फिर रोग को दूर करने का उपाय बताते, है ना। हमारे पूर्व आचार्यों ने अथवा पूर्व विद्वानों ने इस ऐसी तरीके का क्रम अपनाया है। तो हम अलग अलग ग्रंथों में देखते हैं तो उनमें पहले तो दुख बताया, फिर दुख का कारण बताया, फिर उस दुख को दूर करने का, ये तरीका भी ठीक है। आप आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, वैद्य के पास गए, तो वैद्य पहले आपकी तकलीफ आपको बताता है ना।
अब वैद्य कहाँ रहे, अब तो डॉक्टर हो गए, है ना। पहले तो आप जाते थे, वैद्य से हाथ रखता था और हाथ रख के आपकी तकलीफ बताता था। अब तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, अपनी तकलीफ बोलते हो, आपने एक नई तकलीफ बता दी, उसने एक नई टैबलेट लिख दी। ये आप, अच्छा अच्छा खांसी भी, एक टैबलेट और लिख दी, ऐसा होता है, एक टैबलेट और लिख दी उससे। और पहले वैद्य कैसे होते थे, नब्ज को देखा और उन्होंने आपकी तकलीफ बताई, तो अपन को विश्वास होता था, अरे वाह इनने तो तुरंत बता दिया। और फिर तकलीफ बताने के बाद रुचि जी मालूम वो क्या करते थे, उस तकलीफ का कारण बताते थे। आपने ऐसा किया होगा, आपने ऐसा किया होगा, ऐसा हुआ होगा, इस कारण से आपको ये तकलीफ हुई, है ना। फिर जब ये दोनों चीजों का आपको निर्णय हो जाता था, तो फिर उसका उपाय बताते थे। और उपाय बताने के साथ साथ फिर कहते थे कि इस उपाय के साथ आपको ये परहेज रखना है, ऐसा करना है, ये उपाय था। और आपसे सुखी होने का उपाय पूछने आए, तो आपने तो कुछ नहीं, सीधा कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। अरे कुछ ये बताते, संसार क्या है, संसार का कारण क्या है, फिर मोक्ष बताते, फिर मोक्ष का मार्ग बताते। इस तरीके से अपनाना चाहिए था। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको पूर्व आचार्यों ने जो इसी ग्रंथ की टीका लिखी ना, उन टीकाओं में आए हुए बिंदुओं को आपको बताता चल रहा हूं। सर्वार्थ सिद्धि में ये बिंदु लिया गया है, जो अपन ने अभी पहले बात की ना, सम्यक शब्द की। फिर पहले, अभी बहुत सारे बिंदु है, सबकी चर्चा तो नहीं कर सकते, एक आध दो की चर्चा आपको कर रहे। पहले दर्शन ही क्यों लिया, ज्ञान ले सकते, पहले ज्ञान लेते, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी, या फिर पहले चारित्र लेते फिर दर्शन ज्ञान लेते, है ना, ऐसा करते। तो उसका भी क्रम है, कारण है उसका, कि दर्शन क्यों लिया, फिर ज्ञान क्यों लिया, है ना मेहता जी। पहले दर्शन लिया तो क्या कारण है, फिर ज्ञान लिया तो क्या कारण है, फिर चारित्र लिया तो क्या कारण है। अभी हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि आपने तो पहले ही सूत्र में मोक्ष का मार्ग बताना शुरू कर दिया। अभी तो कुछ आप संसार बताते, संसार का कारण बताते, ऐसा स्टार्ट करते हैं। छह ढाला पढ़ी अपन लोगों ने, तो छह ढाला में पहली ढाल में चारों गतियों के दुख बताए, दूसरी ढाल में दुख का कारण बताया, तीसरी ढाल में दुख का उस दुख को दूर करने का उपाय बताना आरंभ किया है। ये है ना। तो देखो सुनो, उसमें उसका मूल कारण ये है, देखना बहुत मनोवैज्ञानिक कारण है। ऐसी बढ़िया बढ़िया बिंदु ख्याल में आते हैं। देखना, एक अच्छा अध्यापक मालूम कौन होता है, एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी के हृदय में, माने वो कितना बढ़िया पढ़ाता है, कैसे क्या करता है, ये तो बहुत बाद की बात है, ये तो बाद की बात है। पहले एक विद्यार्थी को ये विश्वास दिलाना कि तुम कर सकते हो, क्या माने, जो बैक बेंच पे बैठने वाला विद्यार्थी था, है ना, क्या बैक बेंच पर बैठने, मेहता जी ख्याल में आ रही, बैक बेंच पे बैठने वाला जो विद्यार्थी था, वो विद्यार्थी आज तक मालूम क्या मानता था, अरे भाई साहब मैं तो बस थर्ड डिवीजन ही पास हो सकता हूं, मेरे बस की नहीं है, ये आगे वाले फर्स्ट रैंकर हैं, आगे वाले फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं। तो उस थर्ड डिवीजन वाले को फर्स्ट डिवीजन तक लाने के लिए, क्लास में पहले स्थान तक लाने के लिए, उस अध्यापक को कितनी मेहनत करनी, क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाए, क्या दिन रात पढ़ाए, किस तरीके से पढ़ाए, कि वो पढ़ाए, जब पढ़ाए, जितना पढ़ाना हो उतना पढ़ाए, कम पढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले में पहला काम करना तो ये जरूरी है, क्या सरोज जी, क्या जरूरी है, कि उसको ये विश्वास दिलाया जाए कि ये जो क्लास में पहला स्थान लाते हैं ना, ये कोई अलग नहीं है, ये तुम्हारे में से ही है। जब ये पहला स्थान ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते, जब ये पहला स्थान ला सकता है तो तुम क्यों, माने पहले उसे विश्वास आ जाए, फिर आप पढ़ाओ, फिर वो उसको पढ़ के तैयार करके वो भी पहला स्थान ला सकता है। लेकिन जो आज तक ये माने बैठा है, क्या, कि मैं तो बैक बेंचर हूं, मैं तो थर्ड ही आता हूं, मेरे बस की और तो है नहीं, तो उसे कौन फर्स्ट डिवीजन तक लेके जाए, उसे कौन पहले स्थान तक लेके जाए, समझ में आया।
तो हमारे आचार्य देव ने हम सबका मनोविज्ञान समझकर, है ना, हम तो अपने आप को पामर, कमजोर, दबा हुआ सा, कुचला हुआ सा मानते थे, है ना। हम तो सोचते थे कि ये मोक्ष और ये मोक्ष का सुख तो अलग ही लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए है ना। तो उन्होंने पहले ही सूत्र में विश्वास दिलाए, घबराओ मत, ये सब के लिए है। क्या? ये मोक्ष का मार्ग सबके लिए, तुम भी इसको प्राप्त कर सकते हो, तुम भी इसको अपना सकते हो। तो एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, है ना, एक सामने वाले में उस कार्य के लिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं भी मुक्ति के मार्ग को अपना सकता हूं और मैं भी आपके जैसा बन सकता हूं, इस विश्वास के लिए यहाँ पहला सूत्र यहां से आरंभ किया। फिर 8वां अध्याय में पहुंचेंगे, तब बंध की बात करेंगे, हैं? फिर बंध की बात करेंगे। अभी उन्होंने सीधा मोक्ष का मार्ग बताना आरंभ कर दिया। इस तरीके से ये पहले सूत्र में से कुछ 3-4 बातें हम लोगों ने की। ठीक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। अब जब इतना बता दिया तो हमारा प्रश्न क्या होगा? हमारा अगला प्रश्न होगा कि इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग है ना, तो हे आचार्य देव, अब आप मुझे सबसे पहला नंबर किसका है? सम्यक दर्शन का। तो ये सम्यक दर्शन क्या होता है, जरा आप इसके बारे में बताइए। तो फिर दूसरे सूत्र में वो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताना आरंभ करते हैं। क्या बताना करते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलो जरा आप लोग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या अर्थ हुआ? तत्व प्लस अर्थ प्लस श्रद्धान, 3 शब्द हैं। तत्व, अर्थ, श्रद्धान। तत्व और अर्थ का श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब दर्शन शब्द है ना, दर्शन शब्द, दर्शन शब्द के कई अर्थ होते हैं। दर्शन शब्द का एक अर्थ देखना भी होता है। दर्शन शब्द का एक अर्थ अलग अलग दर्शन वालों की क्या मान्यताएं हैं, फिलॉसफी जिसे कहते हैं, वो भी होता है। और दर्शन शब्द का एक अर्थ श्रद्धान भी होता है, विश्वास भी होता है। यहां दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं है, यहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान लेना। एक ही शब्द के, सुनना जरा ध्यान से, एक ही शब्द के कई अर्थ होने के बावजूद उस प्रकरण में कौन सा अर्थ ठीक लगता है, उपयोगी लगता है, वहां पर उस शब्द के अन्य अर्थ होने के बावजूद भी उसका वही अर्थ लिया जाता है जो उस प्रकरण में आवश्यक हो। तो दर्शन शब्द का अर्थ देखना भी होता है, लेकिन यहां सम्यक के साथ में लगे हुए दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं है। यहां दर्शन शब्द का अर्थ है विश्वास करना, है ना। सम्यक का मतलब क्या? सम्यक माने सही, दर्शन माने क्या? विश्वास। सही विश्वास का नाम ही क्या है? सम्यक दर्शन। किसका? तत्व और अर्थ का। किसका? तत्व और अर्थ। अब ये तत्व क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तत्व का मतलब होता है भाव, और अर्थ का मतलब होता है वस्तु। ये अब देखो, ये अर्थ शब्द आ गया ना, ये अर्थ के भी अनेक अर्थ होते हैं। क्या? अर्थ के भी अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब होता है किसी चीज का भाव बताना, किसी शब्द का अर्थ बताना, मीनिंग। मीनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं ना, इसका क्या अर्थ है? अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है, ठीक है। अर्थ का मतलब द्रव्य भी होता है, धन, ये भी होता है। ख्याल में आया? लेकिन यहां पर अर्थ का मतलब वस्तु है। क्या है?
अर्थ का मतलब वस्तु, और तत्व का मतलब है भाव। तो अब आचार्य देव कह सकते थे अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, या ये कह देते तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि ना, उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अकेले वस्तु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, अकेले भाव के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। वस्तु को, जो वस्तु है, उस वस्तु के अकेले श्रद्धान से काम नहीं होगा। उस वस्तु का क्या भाव है, उस वस्तु का क्या स्वभाव है, उस वस्तु का क्या लक्षण है, उस वस्तु के सही भाव को, सही लक्षण को, सही स्वरूप का जब विश्वास होता है, सम्यक विश्वास होता है, उसी सम्यक विश्वास का नाम क्या है? उसी का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आता? देखो, अभी हम लोगों ने जीव नाम की वस्तु और जीव नाम का तत्व, ठीक है, जीव नाम की वस्तु कौन? कि मैं, मेरे जीव का तत्व क्या है? ज्ञान दर्शन। तो जीव नाम की वस्तु मैं हूं, और मेरा तत्व क्या है? जानना, देखना, ज्ञान दर्शन, ये मेरा तत्व है। इन दोनों को जानकर, है ना, इन दोनों को, माने वस्तु को और उसके भाव को हमने अपने ज्ञान से जाना। ठीक है। कल मैं अब आप लोगों से पढ़ाने के बाद कल पूछूंगा सम्यक दर्शन क्या होता है, तो आप हमको बराबर इसकी परिभाषा सुना देंगे, बता देंगे। आज तक हम भी दुनिया को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, जान तो गए हैं, लोगों को जनवा भी रहे हैं, लेकिन मान कहां रहे हैं? क्या समझ में आया? तो उस मानने का नाम है विश्वास। समझ में आ गया? उसका नाम है दर्शन। यहां दर्शन शब्द है ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इसमें सम्यक और दर्शन शब्द जो आया, तत्व, अर्थ, सम्यक, दर्शन, इतने शब्द ही तो हैं। तत्व माने वस्तु का भाव, अर्थ माने वस्तु, सम्यक माने सही, श्रद्धान माने विश्वास। वस्तु के सही, वस्तु के भाव का सही विश्वास करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। वस्तु के भाव का सही कथन करना नहीं, वस्तु के भाव को सही जानना नहीं, है ना, जानने के साथ वो ऐसी ही है, उसका ये श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए यहां परिभाषा माने सूत्रकार ने सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 3-4 शब्दों में सब कुछ समेट लिया। तत्व, अर्थ, श्रद्धान, सम्यक। सम्यक दर्शन की परिभाषा बताने में क्या कहा उन्होंने? तत्वार श्रद्धानम, तत्व का अर्थ माने वस्तु का तत्व सहित, माने उसके भाव सहित, सम्यक माने सही, श्रद्धान माने विश्वास करने का नाम ही सम्यक दर्शन। कि साहब हम तो जानते हैं ना कि हाँ, हम और आपने जब से होश संभाला है तब से पढ़ा है, और हम जानते हैं कि मैं जीव हूं, जानना देखना मेरा तत्व है ना, लेकिन आज तक मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं आज तक अपने आप को शरीर वाला मान रहा हूं, करना धरना हमारा तत्व मान रहा हूं। जब तक ये चलता रहेगा, तब तक तब तक हम मोक्ष मार्ग के दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। ठीक है। इस तरीके से दूसरा सूत्र हमने पढ़ा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, तैयार हो गया? दोनों सूत्र तैयार हो गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जब उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया
और मोक्ष मार्ग में पहली चीज उन्होंने सम्यक दर्शन कही, तो हमारे मन में प्रश्न हुआ कि ठीक है साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, तो हे गुरुजी आप मुझे सम्यक दर्शन बताइए। तो उन्होंने दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया कि सम्यक दर्शन माने वस्तु का सही भाव का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, कैसे प्राप्त होता है, हमारे मन का जब ये प्रश्न हुआ तो हमने अगले ही सूत्र में पाया कि उमा स्वामी आचार्य ने उसकी उत्पत्ति कैसे हो, वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है वो सूत्र में लिखा हुआ मिला हमको। हमारे मन के प्रश्न प्रश्न जो था उसका उत्तर नीचे मिला, है ना। तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा, तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा, बोलो, तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा। तन्नी, तन माने तत्, तत्, तत् माने वह माने कौन, किसका प्रकरण चल रहा है, सम्यक दर्शन का। कोई कह सकता है ना कि प्रकरण तो मोक्ष मार्ग का चल रहा है, मोक्ष का प्रकरण चल रहा है ना, तो यहां तत् का मतलब मोक्ष लेना चाहिए था, सम्यक दर्शन कैसे लिया, कि अभी इसके नजदीक में सम्यक दर्शन था ना, अभी इसके तुरंत पहले वाले सूत्र में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था ना, इसलिए यहां मोक्ष की नहीं, तत् माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात अधिगमात व, वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। कौन सा सम्यक दर्शन, जो वस्तु के भाव के सही श्रद्धान को कह, जो सम्यक की परिभाषा क्या बताई थी, वस्तु के भाव का सही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ऐसा वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है। कैसे कैसे, निसर्गात, अधिगमात, वाह, या तो निसर्गता अर्थात स्वभावता, बिना किसी की अपेक्षा के, बिना किसी के उपदेश के, है ना, स्वभाव से उत्पन्न होता है, वो निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। और जो वर्तमान में तुरंत में ये दिखाई दे रहा है कि इनने उपदेश दिया था ना, इसलिए इसको सम्यक की प्राप्ति हो गई, तो वो कहलाता है अधिगमज। ठीक है, फिर से बोलूं, जहां वर्तमान में किसी के उपदेश के बिना स्वभाव से ही जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन माने वस्तु के विषय में सही श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह सम्यक दर्शन निसर्गज कहलाता है। और जब वही श्रद्धान किसी के उपदेश से होता हुआ दिखाई देता है तो वो अधिगमज कहलाता है। इसके विषय में थोड़ी और चर्चा भी है, वो चर्चा हम लोग कल और करेंगे। निसर्गज क्या होता है, अधिगमज क्या होता है ना, इसकी डिटेल, और जो आज हमने अभी बात की, जिन बिंदुओं की बात की, इन सारे बिंदुओं के विषय में कल पूछूंगा, और आगे के एक दो सूत्रों की बात और करेंगे। लगभग 5-6 सूत्र अपने इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, अगले वीक में थोड़ा और स्पीड से चल के, है ना, क्योंकि हमारे 2 अध्याय हैं, पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, दूसरे अध्याय में 52 सूत्र हैं, लगभग 80 के आसपास सूत्र हम लोगों को अपनी इन सीमित कक्षाओं में पूरे करने हैं। तो जहां जितनी आवश्यकता होगी वहां उतनी गहराई से और विशेष चर्चा करेंगे, अन्यथा सामान्य चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कल 3:15 हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। जावाणी के के ज्ञान ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी तक नमो, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोले जिनवाणी माता की मात की जय।